दोस्तों सोचिए, अगर आपका सबसे करीबी दोस्त जिसके साथ सालों से रिश्ते चले आ रहे हैं, अचानक आपके विरोधी से हाथ मिला ले, तो कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही हुआ है भारत और रूस के बीच। रूस ने भारत की आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट के लिए नया और ताकतवर RD-93 MA इंजन देने का फैसला किया है। सवाल यह है कि रूस ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की असली वजह क्या है और इस फैसले से भारत पर क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। रूस ने साफ कर दिया है कि वह पाकिस्तान को RD-93 MA इंजन सप्लाई करेगा। यह इंजन पाकिस्तान और रूस के संयुक्त प्रोजेक्ट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट में इस्तेमाल होगा। भारत ने रूस से मांग की थी कि वह सप्लाई को रोका जाए इस सप्लाई को रोका जाए सॉरी लेकिन रूस ने भारत की यह मांग ठुकरा दी। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान ज़्यादा ताकतवर और आधुनिक बनेंगे। RD-93 MA रूस की यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन क्लिमवोव द्वारा बनाई गया है। यह इंजन पुराने RD-93 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसकी खासियत यह ज़्यादा थ्रस्ट देता है, यानी कि अधिक शक्ति होता है, बेहतर इंजन क्षमता है, फ्यूल इफिशियंसी इसमें ज़्यादा है, अधिक पेलोड उठाने की क्षमता है, यानी ज़्यादा हथियार और ज़्यादा फ्यूल को उठाने की क्षमता है, हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग रेंज मिशन के लिए बेहद उपयुक्त है। यानी पाकिस्तान का JF-17 अब लंबी दूरी तक उड़ सकता है, ज़्यादा हथियार ले जा सकता है और युद्ध की स्थिति में ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। भारत ने रूस से साफ कहा था कि पाकिस्तान को ऐसे इंजन न दिया जाए क्योंकि इससे भारत की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। भारत और रूस का रक्षा रिश्ता 50 साल से ज़्यादा पुराना है। भारत ने रूस से सुखोई, मिग, T-93 टैंक और S-400 मिसाइल सिस्टम जैसी कई बड़ी डील की है। भारत को उम्मीद थी कि रूस उसकी संवेदनशील सुरक्षा चिंताओं को समझेगा, लेकिन रूस ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया। यह फैसला भारत और रूस की दोस्ती पर सवाल खड़ा करता है। आखिरकार ऐसा रूस क्यों कर रहा है? इसकी बातों को हम लोगों को असली वजह जानना पड़ेगा। तो पहली वजह हो सकती है आर्थिक मजबूरी। रूस पर अमेरिका और यूरोप के कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं। उसे हथियार बेचकर विदेशी मुद्रा कमाने की जरूरत है। पाकिस्तान उसके लिए एक नया और आकर्षक ग्राहक हो सकता है। दूसरा, चीन का दबाव। JF-17 एक चीन पाकिस्तान ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। चीन रूस का बड़ा सहयोगी है और वह चाहता है कि वह पाकिस्तान को यह इंजन मिले। रूस चीन को नाराज नहीं करना चाहता। तीसरा, भारत की बदलती रणनीति। हाल के सालों में भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से बड़े रक्षा सौदे किए हैं, जैसे राफेल, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, प्रीडेटर ड्रोन्स। रूस को लगता है कि भारत अब पहले जैसा डिपेंडेंट ग्राहक नहीं है, इसीलिए रूस नए बाजार ढूंढ रहा है। और चौथा, रणनीतिक संकेत। रूस यह मैसेज भी देना चाहता है कि वह केवल भारत पर निर्भर नहीं है, वह पाकिस्तान और अन्य देशों को भी हथियार सप्लाई कर सकता है। इस पर भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो पाकिस्तान की एयर पावर मजबूत होगी। JF-17 ब्लॉक 3 अब भारत के सुखोई 30 और राफेल को चुनौती दे सकेगा। भले ही सीधा मुकाबले में राफेल बेहतर हो, भारत को अब अपनी वायुसेना को और आधुनिक बनाना पड़ेगा। रूस और भारत के रिश्तों में दरार आ सकती है। भारत को रूस के बजाय पश्चिमी देश और स्वदेशी रक्षा उद्योग पर ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, साफ है कि रूस और पाकिस्तान को इंजन देने का फैसला केवल एक डिफेंस डील नहीं है, यह भारत रूस रिश्तों की बड़ी परीक्षा है। इसके पीछे आर्थिक दबाव, चीन का प्रभाव और भारत की नई विदेश नीति सब जुड़ा हुआ है।
आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा क्या भारत और रूस इस रिश्ते को बचा पाएंगे या दोनों अपने अपने नए रास्ते चुनेंगे। आपको क्या लगता है, रूस का पाकिस्तान को इंजन देना सही है या एक भारत के साथ धोखा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, ऐसे ही अपडेटेड और इनसाइड न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।